हुकूमत का इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स की चार्जिंग के लिए स्टेशंस के टैरिफ में 45% कमी का फैसला। टैरिफ 71.10 रुपए से कम करके 39.70 रुपए किया जाएगा। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वाज़े किया कवायद ज़वाबित बना लिए। ईवी चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए तरीक़ा कार भी आसान किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन का NOC 15 रोज में जारी करने का भी ऐलान। दावा किया डिस्कोस को सियासी मुदाखलत से पाक करके गुड गवर्नेंस को बेहतर बनाया। जुलाई से नवंबर गर्दिशी कर्जे में 12 अरब रुपए की कमी आई। शहबाज शरीफ की ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टैरिफ में कमी पर वजीर तवानाई और टीम को मुबारकबाद। कारकर्दगी को सराहा और वाज़ेह किया कि मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक दुनिया तशवीश का शिकार है। आलमी सतह पर तेजी से ईवी कल्चर को फरोग दिया जा रहा है। वजीर आजम का इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के फरोग से मुताल्लिक इजलास से खिताब। वजीर आजम ने मईशत की बुनियादें मजबूत करने में आर्मी चीफ और साथियों की काविशें काबिल सताइश करार दे दी। आलमी बैंक की जानिब से 40 अरब डॉलर्स के वादे का खैर मकदम। वाज़ेह किया कि बच्चों की ग़िज़ाइयत, मयारी तालीम, क्लीन एनर्जी और माहौलिया समेत 6 अहम शुबाजात पर तवज्जो मरकूज। वज़ीर कानून ने राइट साइजिंग को वक्त की जरूरत करार दे दिया। वाज़ेह किया कुछ इदारों की डाउन साइजिंग भी की जा रही है जो सब लीगल फ्रेमवर्क के तहत हो रहा है। आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। वाज़ेह किया मिसिंग पर्सन कमीशन दोबारा बना दिया गया। जो केसेस हल नहीं हुए उनकी फैमिलीज को 50 लाख रुपए का सपोर्ट पैकेज दिया। किसी भी महकमे में एक भी तकर्री सिफारिश पर नहीं की। वज़ीर आला पंजाब का दावा, बेटियों को भी बेटों के बराबर एतमाद ने आपका सर फख्र से बुलंद कर देंगी। मेरे वालिदैन ने मुझ पर एतमाद किया तो आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मरियम नवाज का सियालकोट में हो रहा स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तलबा में चेक्स की तकसीम की तकरीब से खिताब। तकरीब में शरीक तालिबात की हौसला अफजाई। अपनी तस्वीर बनाने वाली 2 लड़कियों को स्टेज पर बुलाया। एक लड़की को वज़ीर आला के लिए मखसूस नशिस्त पर भी बिठाया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत। सानिहा APS में गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होने के बावजूद फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। तरमीम में डिसिप्लिन और फराइज की अंजाम दही से हटकर भी कई जराइम शामिल किए गए थे। जुर्म की नौयत से तय होता है ट्रायल कहाँ चलेगा। अगर सिविलियंस के जुर्म का ताल्लुक आर्म फोर्सेस से हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। वकील ख्वाजा हारिस का मुकालमा। बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात में खुशखबरी मिलने की नवीद सुना दी। कल बातचीत के तीसरे दौर में तहरीरी मुतालबात देने का ऐलान। बानी PTI को सियासी कैदी करार देते हुए रिहाई का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज और दीगर जिस तरह तनकीद कर रहे हैं, हुकूमत मुखलिस होती तो सबको शट अप कॉल दे सकती थी। शौकत यूसुफजई का शिकवा। सलमान अकरम राजा मुज़ाकरात से मायूस दिखाई देने लगे। तहरीक इंसाफ के मुतालबात कल तहरीरी तौर पर मिलने के बाद मुशावरत करेंगे और जवाब देंगे। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू। वाज़ेह किया सियासत में नशेब फराज आते रहते हैं, ऊंच नीच भी होती रहती है। मुज़ाकरात अपनी जगह और अदालती मराहिल अपनी जगह है। हुकूमत ने तोशाखाना केस को ओपन एंड शट केस करार दिया। बानी और PTI को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उन तलबा का नुकसान हो रहा है जिन्हें अल-कादिर ट्रस्ट में पढ़ना था। अली जफर का सेनेट में खिताब। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलूचिस्तान के मेंबर्स की तकर्री के लिए सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। शिबली फराज का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए आर्टिकल 213 के तहत पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। UAE के सदर और वज़ीर आला पंजाब की जाली वीडियोज अपलोड करने पर शहबाज गिल समेत 2 यूट्यूबर्स के खिलाफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में मुकदमा दर्ज। शहबाज गिल और यूट्यूबर्स ने पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। FIR का मतन। पूरा मुल्क 274 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। नई सबमरीन केबल से इंटरनेट की रफ्तार में बेहतरी आएगी। वजीर मुमलिकत बराए टेलीकॉम शिजा फातिमा का इंटरनेट की सुस्त रवि पर सेनेट में जवाब। लाहौर हाई कोर्ट में यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक पर फौरी पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त। अदालत ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशंस अथॉरिटी से जवाब तलब कर लिया। व्यूज के लिए सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी वीडियोज अपलोड करके पैसा कमाया जा रहा है। व्लॉगर्स खानदानी निजाम तबाह कर रहे हैं। हर दूसरे शख्स का यूट्यूब चैनल है जिसे वो ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दरख्वास्त का मतन। अज़मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर माली गबन और
घोस्ट मुलाजमीन का इल्जाम लगा दिया। दावा किया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इस मंसूबे पर खैबर पख्तूनख्वा में काम रोक दिया है और माली बेज़ाब्तियों के मामले पर सूबाई हुकूमत पर सवालात उठाए हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात में सूबे के अमन अमान पर बात हुई। जनरल आसिम मुनीर ने सियासतदानों से तजावीज़ ली और ये भी बताया कि वो क्या करने जा रहे हैं। सिपाही सलार ने खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी ऑपरेशन को मुस्तरद कर दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। अशिया खुरनोश, दवाएं और दीगर सामान से भरे 25 ट्रकों का दूसरा काफिला कुरम पहुंच गया। मजीद 20 ट्रक आज रवाना होंगे। 3 माह से रास्तों की बंदिश से रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, अद्वियात, पेट्रोल और गैस की किल्लत से इलाका मकीनों को परेशानी का सामना। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन बॉम्ब में ऑपरेशन। 4 ख्वारिज मारे गए। कब्जे से गोला बारूद और असलहा बरामद। हलाक ख्वारिज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के नासूर को मुकम्मल तौर पर खात्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR का पैगाम। पाकिस्तान कभी अमेरिका का इत्तेहादी नहीं रहा। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इत्तेहाद कोई मुआहिदा नहीं हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी है। अफगान सरहद से अब भी दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जॉन कर्बी का दावा। बरतानिया में बच्चों से जिनसी ज्यादती और बदसलूकी के वाकयात पर जमाइमा खान बोल उठी। वाकयात में पाकिस्तानियों के मुलव्विस होने के बयानात को रद्द कर दिया। मुलव्विस गैंग की निशानदही कर दी। सोशल मीडिया पर पैगाम दिया कि कुछ कम्युनिटीज ताकत का गलत इस्तेमाल करके ऐसे वाकयात में मुलव्विस होती हैं। इजरायली जंगी तैयारों की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। एक रोज में मजीद 63 निहत्ते और बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। हमास ने जंगबंदी मुआहिदे के मुसव्विदे पर इत्तफाक कर लिया। इजरायली मीडिया का दावा, मुमकिना मुआहिदे के तहत गजा में 42 रोज के लिए जंग रोक दी जाएगी। दर्जनों इजरायली अरगमालियों की वापसी होगी। सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। हमास और इसराइल के दरमियान मुमकिना जंगबंदी मुआहिदे की खबर पर फलस्तीनियों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहरियों ने सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलॉन मस्क पर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। एलॉन मस्क पर वफाकी सिक्योरिटी कवानीन के खिलाफ वर्जियों का इल्जाम आयद। एक्स के मालिक ने 2022 में ट्विटर की खरीदारी से मुताल्लिक शेयर होल्डर्स को गुमराह किया, जिससे सरमायाकारों को लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ। मुकदमे का मतन। लॉस एंजलिस में लगी आग 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद बुझाई नहीं जा सकी। अब तक सिर्फ 17% चोलों पर काबू पाया जा सका। हजारों फायर फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स और जहाज आग बुझाने की कार्रवाइयों का हिस्सा। फजा से जंगलात, इमारतों की छतों और सड़कों पर गुलाबी पाउडर का छिड़काव। और मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लय -12 के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम रहा। स्कर्दू में पारा -10 तक गिर गया। स्तोर में दर्जे हरारत -7 और जियारत में -6 रिकॉर्ड। कलाम, हुंजा, गिलगित -5 की सर्दी रही। पंजाब में धुंधकराज, हद निगाह कम होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद रहीं। परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। कराची में सर्दी की लहर, पारा 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।